तो दोस्तों हमने लेक्चर 4 का टाइप 11 का एक क्वेश्चन कर लिए थे और दूसरा है जो करने जा रहे हैं। तो बढ़िया से जो कहने की इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि राम किसी कार्य को, ठीक है, एक राम है, किसी कार्य को मतलब कि करने में श्याम से 5 घंटा है जो कम लेता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि दोनों मिल करके कार्य करता है तो 6 घंटा में समाप्त कर देता है, तो श्याम का 20% कार्य कार्य करने में कितना समय लेगा। 1 2 3 4 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में जो कहने की क्वेश्चन है जो सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। देखिए जी, कह रहा है क्या कि श्याम कार्य का 20% करने में कितना समय लेता है। तो हम मान लेते हैं कि मतलब कि कार्य मतलब कि यदि हमको पता रहेगा कि श्याम है जो कहीं ना कहीं कुछ समय लेता है तो उसका 20% हम खुद ही पता कर लेंगे। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि श्याम आखिर कहीं ना कहीं कितना समय लेता है, उसका 20% खुद ही पता हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ, माना कि श्याम पूरा कार्य करने में ठीक ना टी घंटा समय लेता है। टी घंटा समय लेता है, समझे क्या, टी घंटा समय लेता है। चलिए हो गया, टी घंटा समय लेता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डेट इज यहाँ पे टाइम जो श्याम का होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी घंटा हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। लेकिन आगे क्या कर रहा है, कह रहा है क्या कि राम है जो समय लेता है ना श्याम से कितना लेता है जी, 5 घंटा कितना लेता है। राम है जो श्याम से 5 घंटा कम लेता है। चलिए दूसरा, यहाँ पे श्याम से 5 घंटा कम लेता है, यानी कि श्याम का मान यहाँ पे कितना निकाले हैं। अभी श्याम कितना माने हैं, टी माने, यानी कि श्याम से कितना लेता है, 5 घंटा कम लेता है। लेकिन यहाँ पे जो श्याम का मान कितना है, श्याम कितना माने हैं, टी माने हैं। ठीक है, तो दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, ठीक ना, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो टी इंटू टी माइनस यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। चलिए इससे भाग दीजिएगा तो टी होगा और इससे भाग दीजिएगा तो टी माइनस यहाँ पे 5 होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी यहाँ पे यदि देखा जाए राम का तो कितना है जी, टी है जी, और यहाँ पे इफिशिएंसी श्याम का देखा जाए तो टी माइनस यहाँ पे 5 है। तो यदि दोनों को जोड़ा जाए, इफिशिएंसी राम और श्याम का यदि निकाले, क्योंकि आगे हमको निकालना है, तो इफिशिएंसी और राम और श्याम का यदि देखा जाए तो टी और प्लस टी माइनस 5, तो दोनों को जोड़िएगा तो 2t माइनस यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। ठीक ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है भैया यहाँ पे कि एक चीज़ दे रखा है क्या कि दोनों मिलकर काम करता है तो 6 घंटा में ही समाप्त कर देता है। ठीक है, दोनों मिलकर यदि काम करता है, यानी कि राम और श्याम मिलकर यदि काम करता है तो यहाँ पे कितना घंटा में कर देता है जी, 6 घंटा में ही काम ओके कर देता है। ठीक है, ये चीज़ क्या कर रखा है, ये चीज़ दिया है, ये चीज़ दिया है ना, ये चीज़ क्या है, दिया है बात। ठीक है, ठीक है, आपको पता होगा कि टाइम के फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन क्या, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी भी राम और श्याम में कहीं रहेगा ना, इक्वल टू कितना, 6। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे पूरा वर्क है कितना, तो यही तो पूरा वर्क है, यही ना पूरा वर्क कहलाता है। तो यहाँ पे टी इंटू टी माइनस 5 हो गया जो टोटल वर्क हो गया। इफिशिएंसी राम प्लस श्याम का क्यों निकाले थे, क्योंकि हमको आगे यूज होने वाला है। तो राम और श्याम का इफिशिएंसी यहाँ पे कितना आया जी, 2t माइनस यहाँ पे कितना आया, 5 आया। 2t माइनस यहाँ पे 5 आया, इक्वल टू कितना हुआ, 6। मन से बटा 1 लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 1 से यदि कीजिएगा तो यहाँ पे t² माइनस यहाँ पे 5t, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कीजिएगा तो यहाँ पे 12t और माइनस यहाँ पे 30 होगा। ठीक है, एक काम कीजिए कि t² जब इसको इधर लाइएगा तो 12 5 कितना हो जाएगा, 17t हो जाएगा, और यदि इसको इधर लाइएगा तब प्लस हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब कि गुणनखंड तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसा मतलब तोड़ेंगे कि कहीं नहीं कि 30 में आ जाना चाहिए। तो देखो 15 दूनी 30 है ना, तब 15t और यहाँ पे माइनस 2t और प्लस यहाँ पे 30 इक्वल टू कितना, 0। तो इसमें यदि देखेगा तो कहीं नहीं कि t कॉमन है, तो t माइनस से 15 और यहाँ पे कितना, यदि -2 कॉमन लीजिएगा तो t माइनस यहाँ पे 15। ये चीज़ पढ़ रखा हुआ, मतलब कि आगे यहाँ पे जा करके देखा जाए तो ये सब कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े होंगे 10th में। ठीक है, तो t माइनस यहाँ पे t माइनस यदि 15 को यदि कॉमन लिया जाए, t माइनस 15 को यदि कॉमन लिया जाए तो पूरा में से निकल जाएगा, तो यहाँ पे t होगा और इसमें से पूरा निकल जाएगा, तो माइनस यहाँ पे 2 होगा, इक्वल टू 0 होगा। गुणनखंड तोड़िएगा तो यहाँ पे इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे t माइनस
2 इक्वल टू 0, तो टी का मान यहाँ पे कितना होगा 15 होगा, एंड यहाँ पे टी का मान यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। लेकिन देखा जाए भैया, ठीक ना, केस यहाँ पे ओवन यदि देखा जाए कि यदि टी बराबर यदि 2 लेते हैं तो कहीं ना कहीं निगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। देखिए निगेटिव क्या आता है, यदि 2 का मान यदि हम यहाँ पे डालेंगे ना, कहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डालिए, चलिए यहाँ पे डालिए, राम का यहाँ पे काम क्या है, t माइनस कितना है 5 है। यदि हम यहाँ पे t का मान यदि हम t का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे राम का जो मान आ जाता है t माइनस यहाँ पे 5, यानी कि 2 माइनस यहाँ 5 यानी कि -3 आ जाता है, जो कि यहाँ पे नेगेटिव है, ये नहीं सेटिस्फाई होगा। ठीक है, केस यहाँ पे 2 देखेगा तो यहाँ पे t बराबर यदि हम यहाँ पे यदि हम कितना 15 लेके चलते हैं, 15 लेके यदि चलते हैं तो कहीं ना कहीं t बराबर 15 यहाँ पे लेके यदि चलते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, राम का जो यहाँ पे t माइनस यहाँ पे 5 जो मान है, यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे 10 होता है, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे करेक्ट होगा। नेगेटिव कभी भी समय में नहीं होता है। कोई सुने हैं कि मतलब कि 5 घंटा माइनस में काम किया है, मतलब माइनस समय लिया है काम करने में, या माइनस मतलब 5 दिन समय लिया है, नहीं ना, तो नेगेटिव में तो कभी होता नहीं, इसीलिए टी का मान हमारा ये तो कभी होगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ से कट कर देते हैं, मेरा कौन होगा, यहाँ पे ए हो सकता है। ठीक है, तो टी का मान यहाँ पे टी बराबर यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे मेरा आया कितना 15, लेकिन टी है किसका, श्याम का ना, तो श्याम का यहाँ पे कितना आया टी आया। तो एक बात समझिए भैया, इस श्याम का जो पूरा काम करने में यहाँ पे टी लगा, तो टी है कितना 15 लगा, यानी कि श्याम का पूरा काम करने में कितना लगा 15 लगा। लेकिन यहाँ पे पूरा काम थोड़ा ना बोला है, पूरा काम अपने आप में कितना होता है 100% होता है, ये बात पता होगा। पूरा कार्य अपने आप में कितना % होता है 100%। कोई आदमी पूरा काम क्या होगा, नहीं 100% क्या होगा, तो ये 100% काम है, लेकिन यहाँ पे हमको बोला है 20% काम। तो सोचिए जी, पूरा काम करने में यहाँ पे कितना लगा रहा है, इतना लगा रहा है, 5 दिन लगा रहा है, तो यहाँ पे 20% इसका काम करने में कितना लगाता होगा टी का, यहाँ पे जो श्याम है जो कहीं नहीं कि 20% काम करने में कितना लगाता होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे श्याम का जो यहाँ पे मान है, यहाँ पे कितना है 15 आया है, और यहाँ पे इसका 20% यदि देखा जाए, ठीक ना, तो यहाँ पे हम 15 और यहाँ पे 20 अपॉन यहाँ पे कितना 100, 20 100 अपन 15, यानी कि 3 घंटा में है ना, 3 घंटा में यहाँ पे काम ओके कर देगा। ठीक ना, यानी कहने का मतलब कि श्याम का पूरा काम का श्याम का पूरा कार्य का 20% करने में यहाँ पे कितना लगेगा जी 3 घंटा लगेगा। अब टाइप 11 का हम अगल का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी एक कार्य है ना, एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 7.5 दिनों में पूरा करेंगे। यदि ए अकेले कार्य करता है और आधा कार्य पूरा करता है और फिर बी कार्य लेता है और शेष आधे कार्य को 20 दिनों में पूरा करेंगे, ए अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लेगा यदि बी जो कि ए से अधिक कुशल है। ठीक ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे ये पूरे क्वेश्चन में हमको मान निकालना है किसका। यहाँ पे कह रहा है क्या कि, और यहाँ पे बी, ठीक ना, मतलब कि कार्य लेता है, ठीक है, आधा कार्य करता है बी लेता है, और यहाँ पे कह रहा है ए अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो हम ए और बी दोनों का मान निकालते हैं, क्योंकि मेरा नहीं इसमें ए का मान दे रखा है, नहीं बी का मान दे रखा है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि ए उस कार्य को x दिन में एंड बी जो कि 22 दिन में करता है, 22 दिनों में करता है। ठीक है, करता है। चलिए हो गया। तो मेरा कहना यह है कि टी यहाँ पे ए का मान यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया, टी बी का मान यहाँ पे कितना हो गया 22 हो गया। लेकिन एक चीज़ और दे रखा है कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए, ठीक ना, एक कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे जी 7.5 दिनों में।
यानी कि ये दोनों मिला के कह रहा है ए और बी एक साथ यदि कार्य करेगा तो 7.5 दिनों में करेगा, यानी बोले तो 15 बाई कितना में 2 दिनों में, ठीक ना। इसको करेंगे तो इतना ही आएगा ना। फिर कह रहा है कि यहाँ पे अब रहने दो, अब इसी से अब निकालो, आगे हम देखेंगे, ठीक ना। यहाँ पे ए का मान यहाँ पे x है और b का मान यहाँ पे कितना है y है, ठीक ना। दोनों का निकालो, x y यहाँ पे टोटल वर्क हो जाएगा दोनों का, ठीक ना। ये टोटल वर्क हो जाएगा, x काटोगे तो y इसका एफिशिएंसी हो जाएगा, y काटोगे तो इसका b का एफिशिएंसी हो जाएगा। इस बात से यह पता चला दोस्तों कि यहाँ पे मेरा एक चीज़ और दे रखा है यहाँ पे कि टाइम यहाँ पे a प्लस b, ये जो दोनों मिलकर जो काम करता है 15 बाई कितना दिन में 2 दिन में करता है, 7.5 दिन में करता है। इसी को हम 15 बाई 2 हम मान लिए, ठीक ना। 15 बाई 2 माने नहीं, मतलब कि दशमलव को हटा करके अपना कैलकुलेट किए, ठीक है। एक बात समझिए, टाइम का फार्मूला होता है यहाँ पे वर्क बाई इफिशियंसी, तो इफिशियंसी भी किसका रहेगा a प्लस b का ही रहेगा ना, सोचिए। और यहाँ पे 15 अपन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, चल समझे क्या। चलिए वर्क टोटल है क्या x y है, ठीक है, x y है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा भैया कि इफिशियंसी a प्लस बी का इफिशियंसी कितना होगा, तो a का x है, a का x डे है ये, लेकिन इफिशियंसी यहाँ पे a का y है और b का यहाँ पे x है, यानी y प्लस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 15 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहाँ पे इसको इससे कीजिएगा, इसको इससे कीजिएगा, तो यहाँ पे 15 बाई हो जाएगा और यहाँ पे 15 यहाँ पे x हो जाएगा, और इससे कीजिएगा तो 2x बाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो काम कीजिए, हम क्या करते हैं यहाँ पे 2x बाई पहले लिख लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पे 2x बाई ऐसे कर लीजिए और यहाँ पे इसको कीजिएगा तो 15 बाई और यहाँ पे 15x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चलिए 2x बाई है ना, इसको हम क्या करते हैं x वाले को एक साथ लेकर आ जाते हैं इधर, 15x प्लस में तो माइनस में, ठीक है। और यहाँ पे जो 15 बाई है उसको एज इट इज यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। इसमें x यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, कॉमन लोगे तो 2 बाई माइनस यहाँ पे 15 हो जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 15 बाई हो जाएगा, है ना। कंपटीशन में कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना रहता है, ठीक ना, लेकिन हम स्लो इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम सारे बच्चों को समझ में आया, ठीक ना। 15 बाई और यहाँ पे 2 बाई माइनस यहाँ पे कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ये x का मान हो गया मेरा, इस समीकरण मान लेते हैं इसको फर्स्ट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है, क्या एक चीज़ और दे रखा है, पढ़िएगा। दिया है कि देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए अकेले कार्य करता है और आधा कार्य पूरा करता है, मतलब पूरा काम नहीं करता, काम तो करना स्टार्ट करता है लेकिन आधा ही करता है। अब फिर है जो कौन ले लेता है, बी कार्य ले लेता है। अब बी भी आधा कार्य करता है, तो ई आधा कार्य करता है जो, ई आधा कार्य करता है जो, दोनों मिला करके यहाँ पे 20 दिन में करता है। देखिए पढ़िए, और बी है जो कहने की कार्य ले लेता है और शेष आधा कार्य को 20 दिनों में पूरा करेंगे। यानी कि ये दिया है, यह है कि यहाँ पे टाइम है जो ए आधा कार्य करता है, ठीक है, ठीक ना। और यहाँ पे बी है जो कहने की आधा कार्य करने में जो समय लेता है, ठीक ना। ये भी आधा दिन कार्य करता है, दिन घंटा सब जो भी रहेगा ना, वो कहीं ना कहीं क्या रहता है, टाइम रहता है। तो यहाँ पे आधा कार्य जो करता है, यहाँ पे आधा जो कार्य करता है ए करता है और ये करता है, दोनों ही जो कितना दिन लेता है, यहाँ पे 20 दिन लेता है। तो ये जो दिन हुआ ना, यही तो टाइम हुआ, ठीक है, समझ गए होंगे। ए की आधा, बी की आधा, और दोनों यहाँ पे कितना दिन में किया, 20 दिन में किया। तो एक बात समझिए, ए का यहाँ पे कितना है x है, x बाई 2 और प्लस बाई का यहाँ पे कितना है, बी का कितना है, बाई बाई यहाँ पे 2 इक्वल टू कितना 20। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे मेरा कहना यह है कि दोनों का एलसीएम लीजिए, तो x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा इक्वल टू कितना 20 हो जाएगा, वो लिख दीजिए। तो x प्लस बाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे कितना 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ पे कितना है, यहाँ पर रख दीजिए 15 बाई और यहाँ पे 2 बाई माइनस यहाँ पे 50 प्लस बाई को एज इट इज लिख दीजिए इक्वल टू कितना 40। ये कहाँ से आया जी, ये फर्स्ट से आया, ये कहाँ से आया, फर्स्ट से, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पे 1 लिखिए और यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिए, 2 बाई माइनस यहाँ पे 15, और जब कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 बाई हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस इससे कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बाई और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 बाई, है ना, इक्वल टू यहाँ पे 40 रहने दीजिए, ठीक है। ये वाला 15 बाई, ये वाला 15 बाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 बाई अपॉन यहाँ पे 2 बाई और माइनस यहाँ पे 15, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 14 और 1 से बटा 1 लीजिए, ठीक है।
अगला स्टेप यहाँ पे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब इससे करोगे और इससे करोगे तब यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमने जो यहाँ पे बाई बाई काटा, तो यहाँ पे इससे जब कीजिएगा हम लोग एलसीएम लिए, ठीक है, एलसीएम जब लिए तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ, ठीक है, तो यहाँ बच गया, ठीक है। और एक कीजिएगा तो यहाँ पे 2/² हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझे क्या, 2/² हो जाएगा, समझे, देख सकते हैं यहाँ पे एलसीएम कीजिएगा तो 2/² आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको इसके साथ करोगे तो 2/² होगा, और इसको इससे करोगे तो यहाँ पे 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80, यहाँ पे बाई हो जाएगा, और इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौ 60, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 60 यानी 600 हो जाएगा, समझे क्या। 2/² यहाँ पे माइनस यहाँ पे 80 इक्वल प्लस 80 और माइनस यहाँ पे 600, ठीक है। यहाँ पे 2/² इसको इधर लेकर आ जाते हैं, माइनस यहाँ पे 80 और प्लस यहाँ पे 600, ठीक ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 सब में कॉमन ले लीजिए तो बाई² माइनस यहाँ पे 14 और प्लस 300 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई² माइनस यहाँ पे 40 और प्लस यहाँ पे 300 इक्वल टू 0। तो काम करते हैं कि बाई² यहाँ पे कितना आएगा जी, करके देखिए, यहाँ पे कीजिएगा 300 लाना है, तो 3 दही हाँ 300 और 30 10 40 हो गया ना, तो माइनस यहाँ पे 30 और माइनस 10 और यहाँ पे कितना 300 इक्वल टू यहाँ पे कितना 0। ये दोनों में कॉमन लीजिएगा तो बाई कॉमन होगा, बाई माइनस यहाँ पे 30 होगा, और माइनस 10 यदि कॉमन लेंगे तो बाई माइनस यहाँ पे 30 होगा इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा। यदि यहाँ पे निकालोगे तो बाई माइनस 30 यदि सब में से कॉमन लोगे तो बाई माइनस यहाँ पे 10 बचेगा इक्वल टू 0 होगा, और यदि बाई का यहाँ पे मान आएगा यहाँ पे 30 आएगा एंड यहाँ पे 10 आएगा। देखते हैं दोनों में कौन है जो सेटिस्फाई करता है और कौन है जो सेटिस्फाई नहीं करता है। एक्स का मेरा वैल्यू कहाँ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दिया है कि बी है ना, बी है जो ए से क्या है कुशल है, बी है जो कि ए से अधिक कुशल है। तो भैया कोई भी टाइम एंड वर्क में अधिक कुशल कब होता है, जब कहीं न कि उस समय कम लिया होगा, तो बी कहीं न कि समय कम लिया होगा ए से। तो जिस मान में मेरा यहाँ पे बी का मान यहाँ पे कम आ गया और ए का मान ज़्यादा आ गया, तो समझिए कोई वाला मान मेरा होगा। तो देखिए केस यहाँ पे 1 लेके चलते हैं, ठीक है, केस 1 लेके चलिएगा तो यहाँ पे बाई का मान यहाँ पे 30 लेके चलते हैं, तो एक्स के यहाँ पे वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए एक्स का मेरा वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 15, 30 डालिए इसमें 30, और यहाँ पे 2 × 30 और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात से यह पता चला कि यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आया यहाँ पे करके देखिए, यहाँ पे रहने दीजिए 15 × यहाँ पे 30, ठीक है, यहाँ पे 30 दूनी 60, 60 में से जाएगा तो 45 होगा, 15 × 45 और यहाँ पे 3 से काटोगे तो 10 आएगा, ठीक है। यानी कि एक्स का मान यहाँ पे कितना आया 10 आया, और यहाँ पे बाई का मान यहाँ पे कितना आया 30 आया। इस बात से यह पता चल रहा है, इस बात से यह पता चल रहा है, आगे निकालते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों में बड़ा कौन है, ये दोनों में कहीं न कहीं 30 बड़ा है, 30 क्या है बड़ा है, ठीक ना, और यहाँ पे 10 है जो छोटा है, और ये है कौन, ये है जो कौन है एक्स है, और ये कौन है यहाँ पे क्या है, ये 30 कौन है, 30 है जो बाई है ना, और यहाँ पे क्या है एक्स है ना, ये एक्स है। तो अब बताइए ये दोनों में सबसे यहाँ पे समय कम कौन ले रहा है, ये ले रहा है ना, ये ले रहा है, यानी कि कुशल कौन होगा एक्स होगा, ठीक है। ये है तो इसमें कौन कह रहा है, इसमें जो कह रहा है क्या, और यही है जो कौन है, यही है जो कौन है मेरा यहाँ पे बी है, और ये है जो कौन है ए है, ठीक ना, ये हुआ। तो ये जो समय कम ले रहा है ए, तो कहीं न कहीं अच्छा काम करता होगा, बी समय ज़्यादा ले रहा है यानी कि काम है जो कहीं न कहीं धीरे धीरे करता होगा, तो दोनों में कुशल वही ज़्यादा होगा, वही अच्छा होगा जो समय कम लेगा। तो इसमें कह रहा है कि बी जो कि ए से अधिक कुशल है, ये बी ऐसा कंडीशन में रहना चाहिए, बी है जो ए से अधिक कुशल होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो कभी नहीं यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, केस 1 फेल कर गया।
केस 1 है जो फेल कर गया। चलिए केस 2 देखिएगा, यहाँ पे केस 2 देखिए। केस 2 में यहाँ पे यदि हम यहाँ पे y का मान कितना लेके चले थे 30 ना, y का मान 10 लेके चलते हैं। y बराबर यदि 10 लेके चलेंगे भैया तो x का जो मान होगा यहाँ पे फर्स्ट में डाल के देखें तो 15 इंटू 10 और यहाँ पे 2 इंटू 10 और माइनस यहाँ पे 15, यानी कि जो x का मान होगा यहाँ पे 15 रहने दीजिए इंटू 10 रहने दीजिए और इसको कीजिए, यहाँ पे कितना होगा 20 होगा और 20 माइनस यहाँ पे जा कटेगा तो 5 होगा और 5 ये 15 यानी कि 30 होगा। इस बात से यह पता चला कि कहीं न कहीं मेरा जो एक मान आया है y का मान 10 रखे हैं और एक मान 30 रखे हैं, ठीक ना। ये दोनों जो कहीं न कहीं मान हम रखे हैं, इस तरह से ये जो मान रखे हैं हम ए वाला और ए वाला, ठीक है। तो इस दोनों मान में हम समझेंगे कि ई जो है क्या है, ये मेरा यहाँ पे क्या था y था ना और ए क्या था यहाँ पे x था, ठीक है। लेकिन ये दोनों में समय कौन ज़्यादा ले रहा है, बताइए। समय ए ले रहा है यानी कम कुशल है, ये समय कम ले रहा है यानी कि ए ज़्यादा कुशल है। और ये कौन है, यही ना बी है जी। तो ए वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया यहाँ पे ए, तो कह रहा है कि दिया है कि बी ए से अधिक कुशल है, बी जो कि ए से अधिक कुशल है। तो बताइए यहाँ पे बी जो कि ए से अधिक कुशल होगा तो कहीं न कहीं यहाँ पे मेरा x का मान यहाँ पे y का मान यहाँ पे 10 होगा एंड यहाँ पे x का मान यहाँ पे कितना होगा 30 होगा। यही है जो मेरा क्या होगा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। अब बताइए जो कि यहाँ पे कह रहा है क्या कि a का मान क्या होगा, ठीक ना। तो यही तो मेरा है a, टाइम ए पूछ रहा है। तो टाइम ए कौन है, टाइम ए मेरा x है ना, तो यहाँ पे 30 होगा ना, तो यहाँ पे कितना दिन में समय लेगा जी, इतना दिन लेगा, ठीक ना। यहाँ पे 30 दिन में काम है जो कहने की ओके कर देगा, समझे क्या। ज़्यादा टफ नहीं था, बस ये लास्ट वाला कंडीशन को भी समझना था। ये जो था ना बी ए से अधिक कुशल है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है यहाँ पे इसमें, ठीक ना। यही है जो कहने की यहाँ पे इसको यहाँ पे समझाया। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ पे एक कंडीशन में ए है, ठीक ना। ए जो कहने की यहाँ पे क्या करता है, ये वाला हम लोग लिए हैं, दोनों साथ मिलकर काम करता है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आधा काम करता है ए और आधा काम करता है बी, और दोनों मिल करके काम करता है, दोनों इस तरह से आधा ए करता है तो 20 दिन में काम कर देता है। तो ये वाला जो हम लोग माने ना एक्स बाई, क्योंकि हम लोग को एक्स बाई दे कोई मान ही नहीं एग्जैक्ट दे रखा था, इसीलिए हम लोग को मानना पड़ गया। जो हम लोग को मान पता नहीं रहता तो मानते हैं ना, तो हम लोग को मान पता ही नहीं था कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, इसीलिए हमने ए को एक्स मान लिया, बी को वाई मान लिया। और इस कंडीशन से हमने एक्स निकाला और एक्स का मान हमने एक कंडीशन में जो कहने की जाके पुट किया, और इस तरह से कहने की यहाँ पे गुणनखंड का यहाँ पे प्रोसेस लगाते हुए हमने क्या किया, कैलकुलेट किया और यहाँ पे पहुँचा। तब हमने यहाँ पे सोचा एक कंडीशन कि एक्चुअल आंसर होगा कौन। हमारे पास यहाँ पे सबसे बड़ा डाइवर्जन यहाँ पे आ गया था कि आखिर ये इतना सारा वैल्यू आ रहा है, इतना सारा में से होगा कौन। तो एक कंडीशन बता रहा था कि बी ए से अधिक कुशल है। और टाइम एंड वर्क में बताया जाता है कि जो इंसान तभी कुशल हो सकता है जो सामने वाले से समय कम ले। तो कहीं नहीं कि इस बात से पता चला कि बी समय कम लेगा। तो इस तरह से हमने एक जो एक्स का मान आया था ये आया था, तो ये दोनों में देखा जा रहा था कि यहाँ पे यही एक है जिसमें यहाँ पे जो बी है, बी जो 10 है यानी बाई है, जो कहीं नहीं कि 30 से क्या कर रहा है जी, समय कम ले रहा है। तो कहीं नहीं कि सच में ही अच्छा काम करता होगा, 10 दिन में काम कर निपटा देता होगा बी। और ए है जो थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। लेकिन इसमें देखिए ना यहाँ पे बी है जो कहीं नहीं कि ज़्यादा समय ले रहा था, यानी कि और ये एक कम ले रहा था। लेकिन इसमें क्या कहता है कि नहीं, बी अच्छा होना चाहिए, ए से बड़ा नहीं, अच्छा होना चाहिए। अच्छा तब होगा जब इसका मान यहाँ पे कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए।
समझे क्या, ज़्यादा होना चाहिए। टाइम एंड वर्क में यही तो समझना रहता है, ये बात हमने लेक्चर 1 में बता दिया है। ठीक है, अगल का टाइप हम देखते हैं अभी तुरंत। अब हम लोग टाइप 12 के एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए कर रहा है क्या कि ए एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिनों में करता है, फिर बी है जो उसके साथ जुड़ गया, ठीक ना, और उन्होंने मिल करके शेष कार्य, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, 6 दिनों में करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बी अकेले मतलब कि कार्य को कितना दिन में पूरा है जो कर सकता है। चलिए यहाँ पे समझिए, ए है ना, ए जो वर्ग का कितना भाग, मान लीजिए यहाँ पे टोटल वर्ग यहाँ पे कितना है, टोटल वर्ग यहाँ पे कितना है, डब्ल्यू है, ठीक है, टोटल वर्ग यहाँ पे कितना है, डब्ल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ए है जो ए ना, ये टोटल जो वर्ग है ना, ठीक है, ये जो टोटल वर्ग है वो टोटल वर्ग का कितना भाग, 2/5 भाग, जानते हैं कितना दिन में कर रहा है यहाँ पे, ए है जो इसका 2/5 भाग कितना दिन में कर रहा है जी, यहाँ पे 9 दिन में कर रहा है। तो आखिर ये डब्ल्यू कितना दिन में करता होगा, पूरा वर्ग कितना दिन में करता होगा, तो 9 गुना यहाँ पे 5 अपन कितना 2, यानी कि मान आया डब्ल्यू के कितना 9 × 5 = 45 में यहाँ पे कितना 2, यानी कि पूरा वर्ग करने में कितना लगाता होगा, 45/2 लगाता होगा। लेकिन एक बात समझिए, शेष वर्ग कितना बचा जी, शेष वर्ग, शेष काम कितना बचा, शेष काम कितना बचा, तो देखिए समझिए, पूरा वर्ग डब्ल्यू था, ठीक है, और ओकरा में से ये काम का यहाँ पे 2/5 भाग कर लिया, यानी कि 2W/5 भाग है जो काम कर लिया, डब्ल्यू का 2/5 भाग कर लिया। तो जो पूरा वर्ग में से ये काम हो गया है, इतना काम हो गया है, तब है जो इस शेष काम को मतलब करने के लिए कौन है जुड़ गया है, बी जुड़ गया है। ये बात समझिएगा, बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। शेष कार्य को, तो शेष कार्य कितना बचा, पूरा यहाँ पे डब्ल्यू था और 2/9 डब्ल्यू है जो कहीं ना कहीं करने के लिए ए गया, जो कि 9 दिन में किया, ठीक है। तो यही शेष कार्य जब शेष जो कमा बचा उसको है जो मिल करके अब करेगा, ए और बी दोनों मिल करके करेगा, वो भी कितना दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा। ये बात समझिएगा। तो शेष कार्य निकालने के लिए जो डब्ल्यू है ये कितना भाग, 2W/5 भाग निकाल दीजिए, यही शेष कार्य बच जाएगा। तो यहाँ पे निकालिए, 5 हुआ ना जी, तो 5W और माइनस यहाँ पे 2W, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 3W बट यहाँ पे 5 यहाँ पे बच गया, यहाँ पे शेष कार्य। लेकिन देखिएगा इसी शेष कार्य के, यानी कि ये दोनों मिल के कर रहा है, कौन, ए और प्लस बी, ये जो दोनों मिल करके ये जो काम कर रहा है यहाँ पे, कितना कर रहा है यहाँ पे 3W/5, ये जो शेष कार्य है उसको जानते हैं कितना दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, समझे क्या। तो पूरा वर्ग कितना दिन में करता होगा, तो W 6 × 5 अपन कितना 3, 3 दूनी 6, यानी कि पूरा W करने में इसको कितना समय लगता होगा जी, यहाँ पे 3 दूनी यानी 5 दूनी 10 लगता होगा, 3 दूनी तो 5 दूनी 10 लगता होगा, समझे क्या, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पे, समझे क्या। अब यहाँ पे मेरा कहना क्या है जी, यहाँ पे समझिए कि ए है जो काम करने में कितना ले रहा है, पूरा वर्ग को 45/2 ले रहा है। बी कितना ले रहा है जी, बी ले रहा है कितना, सॉरी ए प्लस बी कितना ले रहा है, ये दोनों मिल के कितना ले रहा है, तो ए प्लस बी ले रहा है यहाँ पे 10 दिन। तो दोनों कैल्शियम लीजिए ना, तो ऊपर ही वाला कैल्शियम लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब हो जाता है यहाँ पे, ठीक ना, 45/2। तो दोनों का यदि एल्शियम लीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा कीजिए, यहाँ पे 90 हो जाएगा, सबसे बेस्ट। तो एक काम कीजिए, इसमें भाग दे के देखिए, तो 90 है, ठीक ना, 90 में 45/2 यदि भाग दीजिएगा तो 90 लिख दीजिए, 2 ऊपर पहुँचा दीजिए और यहाँ पे 45 से जो नीचे कर दीजिए, तो 45 × 2 = 90 यानी 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको इससे भाग दीजिए, ठीक है, तो 10 × 9 = 90, ठीक है ना। ये काम की कैसे भाग दिए, यहाँ पे ऐसे 45/2, तो इस तरह का भागा जानते हो ना करने के लिए, तो ये होगा 90 90। अब यहाँ पे समझिए भैया, यहाँ पे इधर इसको कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मेरा कहना है क्या कि ये जो बी अकेले कितना दिन में काम करेगा, ठीक है, बी कितना दिन में काम करेगा, तो बी का फॉर्मूला आता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी भी बी का ना, तो वर्क यहाँ पे है कितना, टोटल 90 है, ठीक है। लेकिन इफिशिएंसी निकालेंगे कैसे, पता है, ए प्लस बी का यहाँ पे कितना 9 है, ए प्लस बी का कितना है, ये ए प्लस बी का यहाँ पे 9 है और ए का 4 है, तो बी का इफिशिएंसी कहीं ना कहीं 5 रहा होगा ना, तभी तो दोनों मिलकर के यहाँ पे हुआ होगा। तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, तो 18 × 5 = 90, 18 डेज में काम फाइनल कर देगा। देखिए ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं था, ये जो टोटल वर्क था ना, ये जो भाग है ना,
वही कम्मा को जो माइनस किए ना, उस शेष काम है, उस शेष कम्मा का जो कहने कि दोनों मिलकर 10 दिन में करता है। कितना दिन में? 6 दिन में करता है। जैसे इसी को देख लीजिए, ये भी इसी को देख लीजिए, ठीक ना। मानना क्या है, हम मानते ही हैं कि W है जो कहने के, चलिए लिख दीजिए यहाँ पे टोटल जो यहाँ पे वर्ग है ना, वर्ग वो क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा कुछ ही मान सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे W मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहोगे कि अल्फ़ा मान के बना दीजिए, हाँ अल्फ़ा मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं, थोड़ा देर की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तब कह रहा है यहाँ पे सबसे बेस्ट W ही रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। ए एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है, ठीक ना। ए है ए जो यहाँ पे वर्ग का कितना भाग, 3/5 भाग कितना दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो पूरा वर्ग कितना दिन में करता होगा, ये बात हम पर बता चुके हैं। तो 9 लिख दीजिएगा, ये वाला ऊपर पहुँचा दीजिए, ये वाला नीचे पहुँचा दिए। तब पूरा वर्ग को 3 × 9 है ना, पूरा वर्ग को 3 × 9 × 5 यानी कि 15 डे लगेगा, 15 दिन, ठीक है। 15 दिन में ए काम कर देगा। चलिए फिर कह रहा है क्या, A + B है जो शेष काम को यहाँ पे करता है, ठीक ना। यहाँ पे लेकिन शेष काम पहले निकाल लीजिए, ठीक ना, पहले शेष वर्ग निकाल दीजिए। तो शेष वर्ग यहाँ पे शेष जो काम होगा, यहाँ पे शेष जो काम बचेगा यहाँ पे, तो पूरा W में से इतना हो गया है ना, 3W/5 भाग हो गया है। तो पूरा बचेगा तो यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा। यहाँ पे 3W माइनस यहाँ पे यहाँ पे 5W माइनस यहाँ पे 3W, ठीक ना। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 2W यहाँ पे 5। तो यही 2W 5 को काम करने के लिए B आ गया है, ठीक ना। कौन आ गया है, B आ गया है, जो कि A और B दोनों साथ में कर रहा है। तो A और B जब दोनों साथ में कर रहा है तो 2W बट यहाँ पे जो 5 वर्ग था, ठीक ना, उसको पता है कितना दिन में कर रहा है, दोनों मिल करके, ये दोनों मिलकर कर रहा है कितना दिन में, 4 दिन में कर रहा है भैया, 4 दिन में कर रहा है। तो W कितना दिन में करेगा, तो 4 × 5 वाला ऊपर पहुंचा दिया, 2 को नीचे पहुंचा दीजिए। तो यहाँ पे W यहाँ पे कितना करेगा, 2 दूनी 4, 2 × 5 × 10, 10 हो गया। चलिए इधर देखिए, यहाँ पे A है जो 2/5 भाग काम करने में कितना लगाया था, 9 दिन लगाया था, लेकिन पूरा वर्ग कितना दिन में किया था, 15 दिन में किया था। A + B शेष काम को करने में कितना लगाया था जी, शेष काम को करने में दोनों मिल करके कितना लिया था, 4 दिन लिया था, लेकिन पूरा वर्ग करने में कितना लिया, यहाँ पे 10 दिन लिया, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम लीजिए तो कितना हुआ, 30, ठीक है। 30 होगा, 15 दूनी 30 और 10 तो ये 30। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा काम निकालना है किसका, B का निकालना है। तो हमको इफिशियंसी B का चाहिए ना, तो इफिशियंसी A + इफिशियंसी B, ये दोनों का इफिशियंसी कितना है, 3 यूनिट है, ठीक ना। एंड यहाँ पे A का इफिशियंसी A का मान यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट है। तो इफिशियंसी A + इफिशियंसी B का मान यहाँ पे 3 यूनिट है। तो यहाँ पे इफिशियंसी A का मान कितना है, यहाँ पे डाल दीजिए 2 और प्लस इफिशियंसी कितना, B = 3। तो इफिशियंसी यहाँ पे B का मान यदि दिखेगा तो 3 माइनस यहाँ पे 2, यानी कि इस बात से पता चला कि इफिशियंसी B का जो मान है यहाँ पे 1 यूनिट आया। ये जो 1 यूनिट आया, यही आगे तो काम करेगा, यही आगे तो हमारा काम करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या निकालना है, टाइम B निकालना है कि B कितना दिन में काम करेगा। तो फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, इफिशियंसी भी किसका रहेगा, B का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क है टोटल कितना, तो वर्क यहाँ पे 30 है और यहाँ पे इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी यहाँ पे कितना है, 1 यूनिट, यानी कि पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 30 डेज में है जो ओके कर देगा, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हैं, उसका 18 आया, इसका 30 आया। तो इस तरह से टाइप बाय टाइप समझिएगा। सबसे बड़ी बात जानते हैं इसमें क्या होता है, शेष वर्ग नहीं लोग निकालता है, अब बिना ही डायरेक्ट आँख मूंद के काम कर देता है, जो कि यहाँ पे शेष वर्ग निकालना बहुत जरूरी है। यहाँ पे समझना भैया कि ठीक है, पूरा वर्ग जो था तब पूरा वर्गवा में से 3/5 भाग काम कर दिया, तो अभी जो बचा ओके ना शेष बोलते हैं। तो बचा कितना, तब पूरा वर्ग में से जो काम किया उसको घटा दिए, यही शेष वर्ग बचा। यही शेष वर्गवा के करने के लिए जानते हैं एगो B है जो आ गया कि लाओ भाई हम भी यूट्यूब के साथ कर देते हैं, किसके साथ, एक साथ में। तो एक साथ में B आ गया ना काम करने के लिए, कौन सा काम करने के लिए, इसको शेष वर्ग को करने के लिए। तो पता है कितना दिन लिया, 4 दिन लिया, बस हो गया। तो बताइए 4 दिन लिया इतना शेष वर्ग को करने के लिए, तो पूरा वर्ग को करने के लिए कितना लेगा। तो यही तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कैलकुलेशन किए थे। यहाँ पे 10 दिन हो गया बस। यहाँ पे A का निकाले, B का निकालने, जो पहले वाला प्रोसेस वो प्रोसेस लगा के अपने काम मुख्य कर लिए, ठीक है। तो फिर है जो अगल का क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 13 का एग्जाम्पल देखेंगे, ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पे बस समझना है।
कह रहा है क्या कि 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः, ठीक ना, 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन अगर ये एक साथ काम करते हैं तो ये प्रति घंटे 280 कम ईंटों का उपयोग करते हैं, तो 12 घंटे में एक दीवार का निर्माण करते हैं। तब कह रहा है कि दीवार में ईंटों की संख्या क्या है, ठीक ना। यहाँ पे 2 आदमी हैं, मान लेते हैं, माना कि पहला आदमी ए एंड दूसरा आदमी बाई है, अति बी है, ठीक ना, क्या है, बी है, ठीक है। 2 आदमी है जी, एगो ए है जो 15 घंटा लेता है दीवार बनाने में, ठीक ना, मतलब कि काम कर सकता है 15 घंटा में कर सकता है, और बी है जो 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। दोनों को देख लेते हैं। यहाँ पे 60 हो गया, 15 चौ 60, 20 दिए 60, यानी कि इसका इफिशियंसी जो आया पहला आदमी का तो 4 यूनिट आया, ठीक है, 4 यूनिट आया, ठीक ना। और बी का जो आया यहाँ पे इफिशियंसी, यहाँ पे 3 यूनिट आया, ठीक ना, 3 यूनिट। एंड यहाँ पे ए प्लस बी का जो आया, ठीक ना, तो 4 और 3 कितना आया, 7 यूनिट आया, ठीक ना, 7 यूनिट आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात समझिएगा, कह रहा है क्या कि यहाँ पे, लेकिन अगर ये एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करता है ए और बी मिला करके, ठीक है, तो प्रति घंटे 280 ईंटा तो कम लगाता है, 280 ईंटा को प्रयोग तो कम करता है, लेकिन ये 12 घंटा में दीवार को निर्माण कर देता है। मतलब कि दोनों एक साथ काम करता है ना, तो 280 ईंटा कम लगाता है, भले 280 ईंटा कम लगाता है, लेकिन दीवार को क्या कर देता है, दीवार को निर्माण कर देता है। तो मेरा कहना यह है कि यहाँ पे जब दोनों मिल करके जब काम करते हैं यहाँ पे, ठीक ना, ए प्लस बी मिल के जब काम करता है तो 12 दिन में काम ओके कर देता है, ठीक ना, तो 12 घंटा में काम ओके कर देता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्मूला होगा वर्क अपन क्या होगा, इफिशियंसी। इफिशियंसी भी किसका होगा, ठीक ना, ए प्लस बी का होगा ना, यहाँ पे 12 रहने दीजिए, ठीक है। एक काम कीजिए, यहाँ पे पूरा टोटल वर्क यही है ना, टोटल वर्क यहाँ पे 60 यूनिट है, तो यहाँ पे 60 लिख दिए, और ए प्लस बी है जो रहने दीजिए, और यहाँ पे 12 कर दीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, ए प्लस यहाँ पे 12 इंटू ए प्लस बी हो गया, और इसको कीजिएगा तो 60 होगा, यानी कि ए प्लस बी का जो मान आया यहाँ पे 60 बट यहाँ पे 12, यानी कि यहाँ पे ए प्लस बी का जो मान आया यहाँ पे 5 यूनिट आया। देखिए भैया, ये सबसे बड़ा बात यहाँ पर जे पर आ गया, ठीक ना, क्या आ गया जी, देखिए यहाँ पे, देखिए आखिर ये जो काम करना था ना, दोनों को जो काम करना था 7 यूनिट के हिसाब से करना था, लेकिन ये नालायक दोनों का किया 5 यूनिट से काम करके निकल दिया। तो आई भैया 7 यूनिट का काम रहेगा करने के लिए, आप 5 यूनिट का काम कीजिएगा, तो कहीं नहीं कि यहाँ पे तो ईंटा कम लगाइएगा ना, ईंटा तो कम लगाइएगा ना, तो वही तो 280 ईंटा कम लगाया, तो काहे कि 2 यूनिट कम किया। एक्चुअल में इसको 7 यूनिट करना था, लेकिन ये 5 यूनिट करके निकल रहा था, ठीक ना, 5 यूनिट करके निकल गया, इसीलिए 280 ईंटा कम का उपयोग किया, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि ए प्लस बी को ऐसे लिखेगा कि यहाँ जब दोनों मिलकर कार्य करता है तो 7 यूनिट का कार्य 5 यूनिट में ही करता है, इसीलिए यह 280 ईंट कम प्रयोग करता है, कम उपयोग करता है। 280 ईंट का
कम उपयोग करता है, 280 ईंट कम उपयोग करता है, डायरेक्ट लिखिए ना, कम उपयोग करता है। लेकिन बोल रहा है कि दीवार की संख्या कितना होगा, अति दीवार में ईंट की संख्या कितना है। तो आइए जी, यहाँ पे कितना यूनिट कम किया है, 2 यूनिट यहाँ पे कम किया है ना, क्योंकि यहाँ पे करना था इसको कितना 7 यूनिट, लेकिन ये 5 यूनिट करके निकल रहा था, ठीक ना, 5 यूनिट करके निकल रहा था। यही तो कहीं न कहीं इसका डिफरेंस 200 यहाँ पे कितना है 80 ईंटा कम लगा रहा था, यानी कि 2 यूनिट जो यहाँ पे कम कर रहा था, वही 2 यूनिट यदि बढ़ा के कर देता तो कहीं नहीं कि 280 ईंटा कम नहीं लगाना पड़ता। तो ये जो 2 यूनिट यहाँ पे कम काम किया है, यही तो 280 ईंटा कम लगाया, यही तो 280 ईंटा के बराबर हुआ। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना काटो 14, 140 होगा। लेकिन हमको यहाँ पे कितना यूनिट निकालना है पूरा, ये क्या है यूनिट में है, ये क्या है 60 यूनिट है ना, यही मेरा वर्ग है ना। तो यहाँ पे यही तो मेरा दीवार बनाना है, यही तो मेरा पूरा वर्ग है, जो क्या है दीवार बनाना है, दीवार निर्माण, ठीक ना, में कितना ईंट लगेगा। तो दीवार निर्माण कितना है, पूरा W है, जो कि कितना का है 60 यूनिट का है, ठीक ना। तो बताइए 60, 1 यूनिट का मान कितना है 140 आया ना जी। तो यहाँ पे कितना 14 छक 84, यहाँ पे 8400 ईंट है, जो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो गया। सोचिए ये 2 यूनिट कहीं न कहीं बढ़ा के कर देता तो 280 ईंटा कम नहीं लगाना पड़ता, लेकिन यही 7 यूनिट वाला कम 5 यूनिट में करके निकल गया, नहीं 2 यूनिट कम किया, वही तो 2 यूनिट का मान यहाँ पे कितना है 280 है। तो 1 यूनिट का मान कितना है 140 है। तो हमको बोल रहा है पूरा दीवार में ईंट की संख्या कितना है, तब पूरा दीवार है कितना यूनिट के 60 यूनिट के। तो 1 यूनिट के 140, तब पूरा 60 यूनिट के कितना, यहाँ पे कितना 8400, और 60 यूनिट तो पूरा दीवार का निर्माण है, पूरा दीवार तो ही है। तो पूरा दीवार में ईंट की संख्या कितना हुआ 8400 ईंटा। समझ में आ गया। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, ठीक है। अगल का क्वेश्चन देखिएगा तो क्या कर रहा है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 10 घंटे में बना सकते हैं, जबकि दूसरा मिस्त्री 9 घंटे में बना सकते हैं। जब दोनों मिस्त्री साथ में काम करते हैं तो पता चलता है कि प्रति घंटा है ना 10 ईंट कम लगाते हैं और मिलकर दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं, तो दीवार में कितनी ईंट है, ठीक ना। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पे मान लीजिए कि मिस्त्री एगो ए है, ठीक ना। मान लेते पहला कि माना कि पहली मिस्त्री ए है एंड दूसरी मिस्त्री, देखिए हिंदी में थोड़ा सा इस तरह से होगा तो संभाल लीजिएगा, दूसरी मिस्त्री बी है, ठीक ना। ठीक है, यहाँ पे एक मिस्त्री है जो एक काम को कितना दिन में करता है जी, ठीक ना, एक दीवार को 10 घंटे में यहाँ पे बना देता है, जबकि दूसरा मिस्त्री है बी है जो 9 घंटे में बना देता है। दोनों कैल्शियम लीजिए, 90 हो गया, 90 यूनिट, यही है जो पूरा वर्ग है, जो क्या करना है दीवार बनाना है, दीवार निर्माण यही है। इसी में हमको ईंट का पता चलेगा कि कितना ईंट है, जो दीवार में पता चलता है ना कितना ईंट है जो, ठीक ना। पूरा वर्ग 90 यूनिट का है। चलिए 10 90 90 9 दही 90, ठीक है। एफिशिएंसी ए का मान यहाँ पे 9 यूनिट आया, ठीक है। एफिशिएंसी बी का यहाँ पे कितना आया 10 यूनिट आया, यूनिट की भी से लिखे दे रहे हैं। और दोनों को यदि जोड़िएगा ए प्लस बी का, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 19 यूनिट आ गया, ठीक है, 19 यूनिट आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे दिया है, एक चीज़ दिया यहाँ पे समझिएगा, दिया है कि दोनों मिल करके यदि काम करते हैं ना, ठीक है। देखिए कह रहा है कि जब दोनों मिस्त्री एक साथ काम करते हैं तो पता चलता है कि प्रति घंटा 10 ईंटा कम लगाता है, ठीक है,
10 ईंटा तो कम लगाता है, दोनों मिलकर काम करता है तो, लेकिन ये दीवार को 5 घंटा में निर्माण कर देता है, ठीक ना। यानी कि दोनों मिलकर यदि काम करता है A + B, तो यहाँ पे 5 घंटा में तो दीवार को निर्माण कर देता है, लेकिन यहाँ पे 10 ईंटा कम लगाता है। तो इसका फॉर्मूला वर्क भाई क्या होगा, इफिशिएंसी होगा A + B, ठीक है। 5 रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि पूरा वर्क यहाँ पे कितना है, 90 है, ठीक है। A + B रहने दीजिए, यहाँ पे 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 5 इंटू कीजिएगा तो 5 इंटू A + B = 90। तो यहाँ पे काटिए, 9 × 5 18 × 5 90 है ना। तो A + B 18 यूनिट आया, ठीक ना। अब एक बात समझिए भैया कि यहाँ पे पूरा 19 यूनिट है, यहाँ पे कितना है, 18 यूनिट है। यानी कि इसको दोनों को 19 यूनिट का काम करना चाहिए, लेकिन ये 18 यूनिट कर रहा है, यानी कि 18 यूनिट कर रहा है, इसीलिए 10 ईंटा कम लगा रहा है प्रति घंटा, समझे। तो इसको लिखेंगे क्या कि जब दोनों काम करता है, जब दोनों मिस्त्री काम करता है तो 19 यूनिट का काम कितना, 18 यूनिट में ही कर देता है, इसीलिए ये प्रति घंटा 10 ईंटा कम लगाता है। 10 ईंट का उपयोग कम करता है, समझे क्या। इसीलिए अब पता चला होगा कि काहे है जो कहने कि 10 ईंट कम लगा है। तो 10 ईंट कम नहीं लगाएगा जी, 19 यूनिट का काम करना था, 18 यूनिट कर रहा है। बताइए 1 यूनिट कम करेगा तो 1 यूनिट कम कर रहा है, कम तब ना 10 ईंटा कम लगा रहा है, यही कम पूरा कर देता। तो है जो कहने की ईंटा 10 ईंटा कम नहीं लगाना पड़ता यहाँ पे। इस बात से यह पता चला कि जो यहाँ पे 18 यूनिट का 19 यूनिट का जो काम था, यहाँ पे 19 यूनिट का जो काम था वो 18 यूनिट में ही कर दिया। इसी के कारण है जो कहने की 10 ईंट कम लगाना पड़ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना आ गया, 10। तो हमको यहाँ पे पूरा बोल रहा है क्या कि दीवार में कितनी ईंट है, दीवार में कितनी ईंट है। तो दीवार है कौन, W है ना, W है कितना, 90 यूनिट। यानी कि यहाँ पे दीवार में सीधे लिखे ना, दीवार है कौन, यहाँ पे W है, जो कि कितना यूनिट का है, 90 यूनिट का है, ठीक है। तो 90 इंटू यहाँ पे 10 यानी कि 900। तो लिख सकते हैं कि दीवार में ईंटों की संख्या 900 है। हो गया। ये सब ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे। लेकिन देखिए हम ये सब प्रोसेस बता रहे हैं, कंपटीशन में सब लिखना उखना नहीं है, डायरेक्ट उड़ा देना है। ये सब कुछ नहीं, मानना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ से उठाना। और इतना भी नहीं करना यार, डायरेक्ट मारना। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम आप लोगों को समझ में आए। सही तरह से कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर कैसे जो फास्ट कर पाओगे। आज जिस दिन समझ जाओगे तो मानने की ज़रूरत है, खुद ही जो फास्ट कैलकुलेशन करोगे, खुद ही जो कहने की आंसर की ओर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो बाकी हम अगला लेक्चर लेके आएंगे, और इसके लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।